शलोम एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल ट्रूथ सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल। फिर जैसा कि आप जानते हैं, मुखालिफ मसीह, एंटी क्राइस्ट या फिर मसीह विरोधी, इस टर्म को आपने कई दफा सुना होगा। और मैं समझता हूं कि हर एक यूट्यूब पर जो लोग वीडियोस को देखते हैं तो वो सर्च करते हैं कि हमें पता चले मुखालिफ मसीह कब आएगा, एंटी क्राइस्ट कौन है मसीह विरोधी जो कि उसकी सत्ता के, उसके राज्य के विरोध में है। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग किसी पंथ, किसी मत, किसी मजहब को मसीह विरोधी समझते हैं। कुछ लोग किसी एक वर्ग को समझते हैं, जैसे कि इल्यूमिनाटी बहुत ज्यादा मशहूर है। इसमें लोग ये समझते हैं कि ये वो हिस्सा है इंसानियत का जो कि मसीह विरोधी है या फिर एंटी क्राइस्ट है। इसी तरह से बहुत सारी सोसाइटीज के ऊपर भी दावा किया जाता है कि वो एंटी क्राइस्ट है। लेकिन फिर हमें देखना होगा कि बाइबल मुकद्दस हमें असल में क्या सिखाती है, बताती है। बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, सच्चे एलोहीम का, सृष्टिकर्ता का वचन है, वो हमें क्या बताता है, वो हमें क्या सिखाता है। और आज वचन के अनुसार हम देखेंगे और समझेंगे कि असल में मसीह विरोधी कौन है। आप जानते हैं कि एक प्रकार की निंदा, एक प्रकार की खिलाफत जो है, उसके बारे में कलाम में कहा गया है कि वो माफ ना की जाएगी, और वो है पवित्र आत्मा की, रूहा कादोश या फिर होली स्पिरिट की निंदा। आज हम देखेंगे कि होली स्पिरिट की निंदा क्या है और किस प्रकार से आज जगत में, संसार में और सिस्टम में इसको किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग इस वीडियोस को देखें और पूरा वीडियो देखें तो आपको अंदाजा होगा कि ऐसे लोग आपके आसपास हो सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं है कि वो मुखालिफ मसीह है, वो मसीह के विरोधी है, वो पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इसी बाइबल को पढ़ते हैं, इसी बाइबल पवित्र शास्त्र की बातें जो है लोगों को बताते हैं, लेकिन वो अपने जीवनों में पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे होते हैं, परमेश्वर के वचन की निंदा कर रहे होते हैं और मुखालिफ मसीह होते हैं, मसीह के विरोधी होते हैं। तो ऐसी चीजों से आपको बचना है। आज इस वीडियो के माध्यम से, इसके वसीले से जो आप सीखेंगे, कलाम में से सर्च करें, कलाम में से देखें कि क्या जो हम बातें कर रहे हैं वो हकीकी है, क्या वो वाकई में सच है, या फिर हमारा कोई अपने आप में एक अपवाद या अपनी एक सोच है। क्योंकि बिब्लिकल ट्रूथ सीकर्स का प्लेटफॉर्म जो है वो इसीलिए है ताकि आप सीख सको, कलाम से, बाइबल से सीख सको कि बाइबल क्या कहती है मसीह विरोधी के बारे में, और फिर आप चिन्हित कर सको, आप जांच सको, आप देख सको कि आज हमारे समाज में या हम में खुद भी कहीं मसीह विरोधी तो नहीं है, कहीं हमारे अंदर, हमारे समाज में, हमारे परिवार में कहीं ऐसा सिस्टम तो नहीं नाफिज हो गया है जो आ गया है जिसके द्वारा लोग जो है वो कहीं ना कहीं एंटी क्राइस्ट को पाते हैं। तो मैं आगे की कार्रवाई भाई शायद के हाथ में सौंपूंगा और आज कलाम से हम सीखेंगे भाई के द्वारा, अब्बा का रूहा उनको लीड करे कि असल में मसीह विरोधी कौन है। जी भाई। जी थैंक यू भाई, और शलोम सभी को। तो भाई जैसा आपने इंट्रोडक्शन में बताया, तो हम पहले वही उसी वर्स को पढ़ते हैं कि जो वर्स मतलब मसीह प्रभु ने कोट की गॉस्पल्स में। तो हम पढ़ेंगे गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 और वर्स 31 एंड 32। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय से 31 आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। जी शुक्रिया भाई। अच्छा, यहाँ ये पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि जैसे मसीह प्रभु ये कह रहे हैं कि तुम मेरे बारे में तो कुछ कह लो लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में कुछ ना करो। जबकि हम देखते हैं कि मसीह प्रभु में ने गॉस्पल्स में जहाँ जहाँ बोला, जहाँ ऐसी बात आई सिवाय पिता परमेश्वर के, तो मसीह प्रभु ने ये बोला कि यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है, यहाँ वो है जो योना से भी बड़ा है, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। तो यहाँ मसीह प्रभु
क्यों ऐसा कह रहे हैं कि तुम मेरे खिलाफ बोलोगे तो वो मुआफ किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलोगे तो मुआफ नहीं किया जाएगा। तो हम देखें और सीखेंगे बाइबल से ही कि बाइबल हमें क्या सिखाना चाहती है। तो पहले हम देखेंगे कि मसीह प्रभु है कौन। जो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जो जानते हैं उनके लिए रिमाइंडर, और जो नहीं जानते उनके लिए भी रिमाइंडर होगा, क्योंकि जो बाइबल को पढ़ने वाले हैं ये चीज ऑलरेडी उनको क्लियर होगी। और वो ये है कि मसीह प्रभु जो है वो पिता परमेश्वर का कलाम है, और कलाम जिस्म में आया। और ये कैसे हो सकता है कि मसीह प्रभु ये कहें कि कोई कलाम के खिलाफ बोले तो उसे मुआफ किया जाए, क्योंकि मसीह प्रभु पिता परमेश्वर का कलाम है, पिता परमेश्वर की इमेज है, उनकी छवि है। तो पिता परमेश्वर की छवि के खिलाफ, उनके कलाम के खिलाफ कैसे बोला जा सकता है? तो पहले हम देखेंगे कि मसीह प्रभु जो कलाम है, और मसीह प्रभु ने कहा कि अगर तुम पवित्र आत्मा की मुखालफत करते हो तो वो मुआफ ना की जाए। तो हम पढ़ेंगे अब, भाई आप पढ़िएगा गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। जी, तो यहां बातें या कलाम, तो अगर हम भाई हम इसको इंग्लिश में पढ़े तो लिखा है द वर्ड दैट आई स्पीक टू यू आर स्पिरिट एंड लाइफ। तो मसीह प्रभु क्या कह रहे हैं कि जो कलाम मैं तुमसे कर रहा हूं वो रूह है, वो भी स्पिरिट हैं। और अब हम जाएंगे यूहन्ना की अंजील में ही, उसका 3 अध्याय में। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। जी, तो मसीह प्रभु जो है जने वो पवित्र आत्मा से जने, तो जो पवित्र आत्मा से जनेगा वो भी तो पवित्र आत्मा ही होगा। ये मसीह प्रभु के खुद अपने अल्फाज के मुताबिक है। तो अगर मैं जो कंक्लूसिव पॉइंट है जो मसीह प्रभु बात कर रहे हैं कि तुम इब्ने आदम के खिलाफ तो कुफर बकोगे तो तुम्हें बख्शा जाएगा अगर मुखालफत करोगे, लेकिन अगर पवित्र आत्मा के खिलाफ मुखालफत करोगे तो वो मुआफ नहीं की जाएगी। तो मसीह प्रभु जो हैं वो पवित्र आत्मा से पैदा हुए हैं, तो इसलिए जो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ है वो भी पवित्र आत्मा ही है। तो इसको फर्दर हम समझने के लिए, क्योंकि मसीह प्रभु जो है वो परमेश्वर का कलाम है, पिता परमेश्वर का। और कलाम या व्यवस्था हमने पिछली एक दो टीचिंग्स में इसको शेयर किया है कि कलाम और व्यवस्था सेम वर्ड है, पर उनको डिफरेंट वर्ड से यूज किया गया है। जैसा कि बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में चैप्टर 6 और 23 में लिखा है कि तेरी व्यवस्था जो है वो रोशनी है। साम्स 119 वर्स 142 में लिखा है कि तेरी व्यवस्था जो है वो सच्चाई है। साम 119 में और उसकी वर्स 105 में लिखा है कि तेरा कलाम रोशनी है। वहां व्यवस्था को रोशनी कहा है, फिर कलाम को रोशनी कहा है, फिर व्यवस्था को सच्चाई बोला है, और यूहन्ना की अंजील उसके 17 बाब में फिर बोला है कि तेरा कलाम सच्चाई है। तो ये दोनों एक ही चीजें हैं, व्यवस्था भी और कलाम भी। मतलब व्यवस्था मतलब तौरात। तो अब हम पढ़ेंगे बुक ऑफ रोमियो
का खत और उसका 7 बाब और उसकी 14 वर्ष पढ़ेंगे। रोमियो 7 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है, मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बिका हुआ हूँ। जी, तो मसीह प्रभु ने पहले भी इस पॉइंट को एस्टेब्लिश किया कि जो कलाम मैं तुमसे करता हूं वो रूहानी है, वो स्पिरिचुअल है। फिर यहाँ पे पौलुस रसूल इस चीज को एस्टेब्लिश कर रहा है कि जो व्यवस्था, शरीयत या तौरा है वो भी रूहानी है। इसी के बुक ऑफ रोमन्स के अगर हम चैप्टर 8 में जाएं और उसकी वर्स 2 को अगर हम पढ़े, भाई पढ़िएगा। रोमियो 8 अध्याय उसकी दूसरी आयत, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशुआ में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। आमीन। तो यहां भी जो शरीयत है उसको फिर रूहानी बोला गया है, और कलाम जो जिस्म में आया मतलब शरीयत, व्यवस्था या तौरा जो जिस्म में आई। अब हम जाएंगे पहला करंथियों उसका 15 बाब और उसकी 45 वर्स में। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 54 आयत। 45 45। चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। आमीन। तो यहां फिर पौलुस रसूल जो है इस पॉइंट को फिर स्टेब्लिश कर रहे हैं। पहले वो बुक ऑफ रोमन्स में लिखा है कि शरीयत, व्यवस्था या तौरा जो है वो रूहानी है। यहां जो कलाम जो मुजस्सम हुआ मतलब मसीह प्रभु, जो व्यवस्था जिस्म में आई, तो यहां क्या लिखा है करंथियों में कि मसीह प्रभु जिंदगी देने वाला रूह बना। और ये वही बात है जो मसीह प्रभु ने यूहन्ना की अंजील में बोली कि जो रूह से, आत्मा से पैदा हुआ है वो आत्मा है, जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। तो मसीह प्रभु भी जिंदगी देने वाली रूह है। तो इसी पॉइंट को हम समझते हुए अब दोबारा मैथ्यू पे जाएंगे जहां मसीह प्रभु ने ये बात की। हमने 31 और 32 को तो पढ़ा, लेकिन हम अब उसके आगे जाएंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि आदमियों का हर एक गुनाह और कुफ्र तो माफ किया जाएगा, मगर जो कुफ्र रूह के हक में हो वह माफ न किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वह तो उसे माफ की जाएगी, मगर जो कोई रूहुल कुद्दूस के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वह उसे माफ ना की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले आलम में। या तो दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा, या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा, क्योंकि दरख्त का फल ही से पहचाना होता है। जी, तो यहां अगर हम 32 तक रुक जाएंगे तो आगे जो मसीह प्रभु ने बोला वो ये बोला कि या तो दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी। तो दरख्त क्या है? पवित्र आत्मा है। मसीह प्रभु कह रहे हैं कि या फिर पवित्र आत्मा को बुरा भी कहो, उसके खिलाफ भी कुफर बको और मेरे खिलाफ भी। मतलब ये कि मैं जो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ हूं, मैं भी उसी का फल हूं। मैं होली स्पिरिट या पवित्र आत्मा का फल हूं। तो या उस दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी। तो वन साइडेड डिसीजन ना लो। या बोलो कि फल भी अच्छा है और दरख्त भी अच्छा है, या बोलो फल बुरा है और दरख्त भी बुरा है। और इसको मजीद समझने के लिए अब हम वर्सेस पढ़ेंगे पुराने अहदनामे से लेके नए अहदनामे तक। और बाकी मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि आप उन वर्ड्स की जो स्ट्रॉन्ग्स में है, हिब्रू स्ट्रॉन्ग्स में, कंकॉर्डेंस में, उसको आप खुद स्टडी करें ताकि आपको फर्दर जो है सीखने को मिले। तो भाई हम चलेंगे पहले भजन में, यानी कि सांस में। इसलिए कि वे ईश्वर के वचनों के विरुद्ध चले
और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। जी, तो अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ें, और मैं यही लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो मुझे पिता परमेश्वर सिखा रहे हैं अपनी पवित्र आत्मा के थ्रू मसीह प्रभु में, कि हम हमेशा वो अ, ये जो डिक्शनरीज होती हैं हिब्रू की या ग्रीक की, ये न्यू टेस्टामेंट में हम सिर्फ उन्हीं वर्डों को चूज ना करें या ना समझें कि यही इसका रियल मीनिंग है जो ट्रांसलेटर ने हमारे लिए यूज किया है उस ट्रांसलेशन में, बल्कि हमें उस वर्ड के मीनिंग में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि उस कॉन्टेक्स्ट में हमें पवित्र आत्मा क्या गाइड करती है, कि उसका असल में मीनिंग क्या है। तो यहां जो लिखा है, बिकॉज दे रिबेल्ड द वर्ड ऑफ गॉड, और यहां मेरे पास जो केजेवी में किंग जेम्स वर्जन में ट्रांसलेशन है उसमें लिखा है एंड कंडेम द काउंसिल ऑफ द मोस्ट हाई। जो वर्ड कंडेम है वो हिब्रू में वर्ड है नाएत्स, नाआत्स, जिसका स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस में नंबर है H5006। तो यहां तो ट्रांसलेटर ने कंटेम यूज किया है वर्ड, लेकिन इसी का एक और मीनिंग जो है वो है ब्लेस्फीम। तो अगर हम कंटेम की जगह वर्ड ब्लेस्फीम को यूज करें तो वो ये पढ़ा जाएगा, बिकॉज दे रिबेल्ड अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड एंड ब्लेस्फीम्ड द काउंसिल ऑफ द मोस्ट हाई। कि जो पिता परमेश्वर के कलाम के अगेंस्ट बोलता है वो ब्लेस्फीमी करता है। तो यही मसीह प्रभु हमें वहां सिखा रहे हैं। तो यहां से हम चलेंगे अब आगे आइजिया चैप्टर 5 और वर्स 24। यशायाह नबी की किताब 5 अध्याय उसकी 24 आयत में लिखा है, इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के याहवे की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इसराइल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। जी, शुक्रिया। यहां वही वर्ड जो अभी हमने भजन में यानी साम में पढ़ा है, वही वर्ड नाआत्स हिब्रू में H5006। तो यहां अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ें तो फिर हमें देखना है, यहां जो केजेवी में लिखा है नाआत्स के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है डिस्पाइज्ड। तो अगर मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूं तो वो लिखा है, तो यहां पे लिखा है, अगर हम आइजिया 5:24 में जाएं तो उसका लास्ट सेकेंड हाफ ऑफ द वर्स जो है अगर मैं उसको पढ़ूं तो वहां लिखा है, बिकॉज दे हैव रिजेक्टेड द टोरा ऑफ युद्धवावे ऑफ होस्ट एंड, मैं डिस्पाइज जो ट्रांसलेटर ने वर्ड यूज किया है वो नहीं यूज कर रहा, बल्कि उसी के मीनिंग में जो वर्ड ब्लेस्फीम्ड है वो यूज कर रहा हूं। एंड दे ब्लेस्फीम्ड द वर्ड ऑफ द सेट अपार्ट वन ऑफ इस्राएल और द होली वन ऑफ इस्राएल। तो यहां आप देखें कि ब्लेस्फीमी जो पुराने ऐदनामा में या हिब्रू में तनाक में जो स्टेब्लिश की जा रही है वो यही है कि जब आप पिता परमेश्वर की व्यवस्था या उसके कलाम के खिलाफ बोलते हो या उसको नहीं मानते तो आप ब्लेस्फीमी करते। तो इसी को लेके हम आगे और वर्सेस पढ़ेंगे
और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जो मैंने नंबर आपको दिया है इसको आप खुद जो है इसका सर्च करें, इसके बाकी रेफरेंसेस, ताकि आपको सीखने को कुछ और मिले। तो अब हम पढ़ेंगे भाई अजीकियल उसका 20 अध्याय और उसकी 23, 24 और 27 वर्सेस को। फिर मैंने जंगल में उनसे शपथ खाई कि मैं तुम्हें जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम ना माने, मेरी विधियों को तुच्छ जाना, मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया और अपने पुरखों की मूर्तों की ओर उनकी आंखें लगी रहीं। फिर मैंने उनके लिए ऐसी ऐसी विधियां ठहराई जो अच्छी ना थी, और ऐसी ऐसी रीतियां जिनके कारण वे जीवित ना रह सके। अर्थात वे अपने सब पैलोठों को आग में होम करने लगे, और इस रीति मैंने उन्हें उन्हीं की भेंटों के द्वारा अशुद्ध किया, जिससे उन्हें निर्वश कर डालूं, और तब वे जान ले कि मैं युदेवावे हूँ। हे मनुष्य के संतान, तू इसराइल के घराने से कहे, प्रभु युदेवावे यूं कहता है, तुम्हारे पुरखों ने इसमें भी मेरी निंदा की है, उन्होंने मेरे विश्वासघात किया है। में लिखा है कि they had not executed my judgments, and और फर्दर आगे लिखा है and had polluted my sabbaths, and their eyes were after their fathers idols। तो वो फिर वही जो व्यवस्था का विरोध करते हैं। तो वही अगर हम वर्स 27 में जाए तो लिखा है, क्योंकि अगर मैं इसको इंग्लिश में फिर पढ़ूं तो यहाँ केजेवी में लिटरली वर्ड यूज हुआ है, yet in this your fathers has blasphemed me, in that they have committed a trespass against me। सो पर यहां जो वर्ड ब्लेस्फीम के लिए यूज हुआ है वो हिब्रू में है गदाफ, और उसका नंबर है H1442। तो इसको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इसको फर्दर स्टडी करना चाहे इसके बाकी रेफरेंसेस को भी चेक करें कि बाकी वर्सेस में कैसे ये यूज हुआ है। अब हम पढ़ेंगे भाई नहमिया की किताब और उसका 9 अध्याय और उसकी वर्ष 13 से हम शुरू करेंगे और हम पढ़ेंगे उसकी वर्ष 26 तक। फिर तूने सीने पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी, और उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया, और अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञाएं और विधियां और व्यवस्था दी, और उनकी भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन दिया, और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला, और उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश को तुम्हें देने की मैंने शपथ खाई है और उसके अधिकारी होने को तुम उसमें जाओ। परंतु उन्होंने और हमारे पुरखों ने अभिमान किया और हठीले बने और तेरी आज्ञाएं ना मानी और आज्ञा मानने से इनकार किया, और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण ना किया, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय ईश्वर है, तूने उनको ना त्यागा। वरन जब उन्होंने बछड़ा डालकर कहा कि तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है, और तेरा बहुत तिरस्कार किया, तब भी तू जो अति दयालु है उनको जंगल में ना त्यागा, ना तो दिन की अगुवाई करने वाला बादल का खंबा उन पर से हटा, और न रात को उजाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंबा। है कि आपने पढ़ा कि वो उन्हें कोहेसीना पे लाया और कोहेसीना पे सबको पता है कि पिता परमेश्वर ने अपने लोगों को तौरा दी। तो यहाँ लिखा है कि जब उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया
तो फिर यहाँ अगर हम केजेवी इंग्लिश में पढ़ें तो नहमिया 9 की 18 में लिखा है कि and they committed great blasphemies कि पिता परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया, उनको अपने आज्ञाएं दी, अपनी तौरात दी, लेकिन उन्होंने फिर सोने का बछड़ा बनाकर एक बहुत बड़ी मुखालफत, या इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज अ ग्रेट ब्लेस्फीमी, बल्कि उसे प्लूरल में लिखा गया है ब्लेस्फीमीज। तो आगे आप भाई पढ़े और 26 तक आप अब जाए प्लीज। वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया, और अपना मन्ना उन्हें खिलाना ना छोड़ा, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा और उनको कुछ घटी ना हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए, ना उनके पांव में सूजन हुई। फिर तूने राज्य राज्य और देश देश के लोगों को उनके वश में कर दिया और दिशा दिशा में उनको बांट दिया। ये वे हेशबोन के राजा सिहोन और बशान के राजा ओग दोनों के देशों के अधिकारी हो गए। फिर तूने उनके संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाकर उन्हें उस देश में पहुंचा दिया जिनके विषय तूने उनके पूर्वजों से कहा था कि वे उसमें जाकर उनके अधिकारी हो जाएंगे। सो यह संतान जाकर उसकी अधिकारीन हो गई, और तूने उनके द्वारा देश के निवासी करानियों को दबाया और राजाओं और देश के लोगों समेत उनको उनके हाथ में कर दिया, और वे उनसे जो चाहे सो करे। और उन्होंने गढ़ वाले नगर और उपजाए भूमि ले ली, और सब भांति भांति की अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घरों के और खुदे हुए हौदों के और दाख और जलपाई बारियों और खाने के फल वाले बहुत से वृक्षों के अधिकारी हो गए। वे उसे खाकर तृप्त हुए और हष्ट पुष्ट हो गए, और तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे। परंतु वे तुझसे फिर कर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया, और जो नबी तेरी ओर उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे, उन्होंने घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया। जी, तो यहाँ पे फिर अगर हम 20 वर्ष से शुरू करें तो लिखा है इंग्लिश में, अगर हम पढ़े कि तेरी पवित्र आत्मा ने उनको सिखाया। तो पवित्र आत्मा क्या सिखा रही है? व्यवस्था, तौरा। तो वर्स 26 में क्या लिखा है? एंड दे कास्ट योर टोरा बिहाइंड देयर बैक। तो और तेरे नबियों को मारा। और फिर उसके वर्स 26 के लास्ट में फिर क्या लिखा है, अगर हम उसको इंग्लिश में पढ़ें कि दे कमिटेड ग्रेट ब्लेस्फीमीज। वही वर्ड ब्लेस्फीमी जो हमने 18 वर्ष में देखा, वही वर्ड यूज हुआ है। और यहाँ जो हिब्रू में वर्ड यूज हुआ है वो है नाअत्सा। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग नंबर है इसका वो है H5007। तो इसको बाकी जो इससे रिलेटेड वर्ड्स है वो आप खुद सर्च कर सकते हैं। अब हम चलेंगे बुक ऑफ नंबर्स पे। और उसका 15 अध्याय और उसकी 15 और 16 और 30 और 31 आयत पढ़ेंगे। पहले हम 15 और 16 पढ़ेंगे। गिनती की किताब 15 अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत को पढ़ेंगे। मंडली के लिए अर्थात तुम्हारे और तुम्हारे संग रहने वाले परदेसी दोनों के लिए एक ही विधि हो, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में या सदा की विधि ठहरे, कि जैसे तुम में वैसे ही परदेसी में भी युद्ध वावे के लिए ठहरता है। तुम्हारे और तुम्हारे संग रहने वाले परदेशियों के लिए एक ही व्यवस्था और एक ही नियम है।
परंतु क्या देसी, क्या परदेसी, जो प्राणी हिटाई से कुछ करे, वह युदेवाबे का अनादर करने वाला ठहरेगा, और वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। वह जो युदेवाबे का वचन तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञा का टालने वाला है, इसलिए वह प्राणी निश्चय नाश किया जाएगा, उसका अधर्म उसी के सर पर पड़ेगा। आमीन। तो यहाँ क्या लिखा है कि व्यवस्था व्यवस्था का जो कानून है वो देसी हो या परदेसी, सबके लिए एक है। क्योंकि बहुत से लोग आज ये सिखाते हैं कि नहीं जी, शबत हमारे लिए नहीं है, व्यवस्था हमारे लिए नहीं है, या जो व्यवस्था में फीस्ट हैं, जो लेविटिकस स्पेसिफिकली जो लेविटिकस 23 में है, वो हमारे लिए नहीं है। तो ये हमें जो टोरा या परमेश्वर का कलाम जो सिखा रहा है, वो ये सिखा रहा है कि सबके लिए एक ही कानून है, चाहे वो देसी हो या परदेसी हो। और फिर लिखा है कि चाहे देसी हो या परदेसी हो, जो जानबूझकर सब कुछ ये करे, तो वो मेरे खिलाफ ब्लेस्फीमी करता है। ही ब्लेस्फीम्ड युद्धेवावे। कौन ब्लेस्फीम करता है? जो युद्धेवावे की के कलाम का इनकार करता है। तो भाइयों, जैसा कि हमने शुरू से शुरू किया कि मसीह प्रभु का इनकार करना मतलब पवित्र आत्मा का इनकार करना है। और अगर हम मसीह प्रभु के खिलाफ बोल रहे हैं तो मतलब हम पवित्र आत्मा के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि मसीह प्रभु पवित्र आत्मा के ही थ्रू पैदा हुए। इसलिए मसीह प्रभु ने बोला कि या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी, तो या दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी, क्योंकि मैं रूह से पैदा हुआ हूं और मैं उसका फल हूं। तो यहां से अब हम चलेंगे न्यू टेस्टामेंट में। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स आपको बताए हैं उनकी आप खुद से स्टडी करें। और अगर आप लोग कहेंगे तो हम इनको फर्दर शेयर भी कर सकते हैं कि जो ब्लेस्फीमीज और तरह से एक्सप्लेन हुई है इन द होल बाइबल, मतलब ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में, हम वो भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो। अदरवाइज फिल वक्त मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे खुद से स्टडी करें। और नंबर्स गिनती की किताब उसके 15 अध्याय में उसके 30 वर्ष में जो वर्ड ब्लेस्फीम यूज हुआ है उसका स्ट्रॉन्ग है 1442, H1442, और जो हिब्रू में वर्ड है वो है गदाफ। तो अब हम चलेंगे न्यू टेस्टामेंट पे और वहां पे हम देखेंगे कि इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है। और मैं फिर से कोट करूंगा हमारी कुछ प्रीवियस जो रिकॉर्डिंग्स अपलोड हुई हैं, उनमें जैसा कि जो डे ऑफ ट्रम्पेट के लिए था, तो उसमें हमने शेयर किया था कि बुक ऑफ लेमेंटेशन चैप्टर 20 और वर्स चैप्टर 4 और वर्स 20 में लिखा है कि द स्पिरिट इन माई नॉस्ट्रल इज मशियाख ऑफ युद्धेवावे, कि मेरे नथनों में जो आत्मा है वो मशियाख है युद्धेवावे का। मतलब कि अगर हम मशियाख बोलते हैं तो मतलब हम आत्मा बोलते हैं। तो पलूस रसूल ने लिखा है तिमोथियस की किताब में, मैं
भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो पढ़े 2 टिमोथी चैप्टर 3 और उसका वर्स 16 और 17। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आमीन। तो यहाँ जो अगर हम इसको फर्दर इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं तो वो ये लिखा है कि ऑल, उर्दू में तो इल्हाम या हिंदी में जो भाई ने पढ़ा वो इल्हाम है, लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ें तो इसको है ऑल ऑफ द स्क्रिप्चर इज बाय द ब्रेथ ऑफ एलोहीम ऑफ गॉड, के सारा कलाम जो है वो खुदा की पवित्र आत्मा या आत्मा के द्वारा हमें मिलता है। तो पवित्र आत्मा के थ्रू मसीह प्रभु जिस्म में आए, पवित्र आत्मा के थ्रू मसीह प्रभु ने काम किए, और जो पवित्र आत्मा के थ्रू पैदा होता है वो भी पवित्र आत्मा बनता है, जैसा कि मसीह प्रभु ने यूहन्ना की अंजील और उसके 3 अध्याय में बोला। तो अब हम पढ़ेंगे बुक ऑफ टाइटस, तैतूस की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 3 से लेके 5 वर्ष तक। तीतुस अध्याय 2 3 से लेकर के 5 तक पढ़ेंगे। जी। इसी तरह बूढ़ी औरतों को भी वाजे मुकद्दसों की सी हो, तोहमत लगाने वाली और ज्यादा मैं पीने में मुब्तला ना हो, बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि जवान औरतों को सिखाए कि अपने शौहरों से प्यार करे, बच्चों को प्यार करे और मुत्तकी और पाक दामन और घर का कारोबार करने वाली और मेहरबान हो और अपने शौहर के ताबे रहे, ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो। जी, तो यहाँ जो वर्ड बदनाम है वो उसका जो ग्रीक में वर्ड है वो है G987, और इसको ग्रीक में हम पढ़ेंगे ब्लेस्फीमियो, और इंग्लिश में है वर्ड ब्लेस्फीम्ड, के खुदा के कलाम के खिलाफ आप कुफर या मुखालफत ना करो। और अब हम चलेंगे बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 10 और वर्स 28 और 29। जब मूसा की शरीयत को ना मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही से बगैर रहम किए मार जाता है, तो ख्याल करो कि वह शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा, जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वह पाक हुआ था नापाक जाना, और फजल के रूह को बेइज्जत किया। जी, तो यहां अगर मसीह प्रभु जो उधर बोल रहे हैं, क्योंकि मसीह लोग उस वर्ष तक रुक जाते हैं कि तुम अगर इब्ने आदम के खिलाफ कहोगे तो माफ किया जाएगा, पर अगर पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलोगे तो माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन लोग वहीं रुक जाते हैं। उससे आगे मसीह प्रभु ने ये बोला कि या तो दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी, और या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी। तो यहाँ जो है पौलुस रसूल इसी पॉइंट को एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जो मसीह प्रभु को रद्द करता है वो पवित्र आत्मा की इंसल्ट करता है। ये है कुफर। जो मसीह प्रभु मतलब जो फल को बुरा कहता है वो दरख्त को भी बुरा कहता है।
और इसी से रिलेटेड अब हम पढ़ेंगे इब्रानियों की ही किताब और उसका 6 अध्याय और उसके 4 से 6 वर्ष तक। क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वह आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और रूहुल कुद्दूस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके, अगर वह बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वह खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते हैं। जी, तो यहाँ फिर वही है कि जो रूह में शरीक हो गए और अगर वो कलाम का मजा चख चुके, तो कलाम कौन है? वो मसीह प्रभु है। तो लिखा है कि वो एलानिया मसीह प्रभु को बेइज्जत करते हैं। तो यहाँ फिर जैसा कि बात जो हमने पुराने ऐदनामा में पढ़ी कि जो व्यवस्था यानी टोरा का इनकार करता है या उसको नहीं मानता या उसे रद्द करता है, वो पवित्र आत्मा या युद्धवावे की मुखालफत करता है या ब्लेस्फीम करता है। वही चीज जो है वो नए ऐदनामा में है कि जो मसीह प्रभु यानी जो उसका कलाम है, जो उसकी व्यवस्था है, जो उसका इनकार करता है, वो पवित्र आत्मा का इनकार करता है, वो पिता परमेश्वर का इनकार करता है और उसके खिलाफ कुफर बकता है और ब्लेस्फीम करता है। तो ये कुछ जो पुराने ऐदनामा में है वही नया ऐदनामा में हो रहा है। तो बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नए ऐदनामा को अगर आप, चूंकि ये ग्रीक में है तो इसके स्ट्रॉन्ग्स जो है वो डिफरेंट हैं, उसके वर्ड मैं आपको बता देता हूं, स्ट्रॉन्ग नंबर्स बता देता हूं। वो है G987, G988 और G989। ये अगर आप पढ़ेंगे तो इससे आपको जो ब्लेस्फीमी है डिफरेंट काइंड्स की, वो आपको बाइबल में सीखने को मिलेगी। तो अब हम जो है लास्ट में हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी पहली वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। हे अजीजों, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वह खुदा की तरफ से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा की रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सिम होकर आया है, वह खुदा की तरफ से है, और जो कोई रूह यीशुआ का इनकार करे, वह खुदा के तरफ से नहीं। और यही मुखालिफ मसीह की रूह है, जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वह आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। हे बच्चों, तुम खुदा से हो, उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो दुनिया में है। वह दुनिया से है, इस वास्ते दुनिया की सी कहता है और दुनिया उनकी सुनती है। हम खुदा से हैं, जो खुदा को जानते हैं वह हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वह हमारी नहीं सुनता। इसी से हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। जी, तो जो मसीह प्रभु का इनकार करता है वही मुखालिफ मसीह है, क्योंकि मसीह प्रभु जिंदगी देने वाला रूह बना, वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, इसलिए वो भी पवित्र आत्मा है। इसीलिए हमें जो वर्ड बाइबल में मिला है वो मुखालिफ मसीह है। अगर तो जो मुखालिफ पवित्र आत्मा ही होती और पुत्र के द्वारा ना होती, तो यहाँ मुखालिफ मसीह नहीं बल्कि मुखालिफ आत्मा होता वर्ड। चूंकि मसीह जो है वो आत्मा से पैदा हुआ है, और जैसे मसीह प्रभु ने बोला कि जो आत्मा से पैदा हुआ है वो आत्मा है, और मसीह प्रभु आत्मा से पैदा हुआ कलाम है। तो जो कलाम के खिलाफ बोलता है, और कलाम जैसा हमने शुरू में भी पढ़ा कि जो मैं कलाम तुमसे करता हूं वो आत्मा है, और जो शरीयत है, जो टोरा है, वो
आत्मा है, वो स्पिरिचुअल है। तो हम जब पुत्र के खिलाफ बोलते हैं तो हम पवित्र आत्मा के ही खिलाफ बोलते हैं। इसलिए ये वर्ड बाइबल में भी हमें दिया गया एंटी मसाया या एंटी क्राइस्ट, अदरवाइज ये वर्ड होता एंटी स्पिरिट। चूंकि स्पिरिट का मतलब ही, क्राइस्ट का मतलब ही स्पिरिट है, क्योंकि क्राइस्ट जो है वो स्पिरिट से ही निकले हैं, इसलिए ये वर्ड एंटी क्राइस्ट ही है। तो जब हम मसीह प्रभु के खिलाफ बोलते हैं, जो पिता परमेश्वर का कलाम है, जो पिता परमेश्वर की तौराह है, तो हम पवित्र आत्मा यानी होली स्पिरिट के खिलाफ ब्लेस्फेमी करते हैं। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। बाकी अब्बा का पवित्र आत्मा आपको गाइड करे, और इसमें मजीद आप जो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिए, आप उनको स्टडी करें, ताकि अब्बा का पवित्र आत्मा आपको और कलाम मुकद्दस में से सिखाए। मसीह प्रभु में शलोम सभी को।